Welcome to Seize the Mains by Raj Malhotra's IAS Academy. I'm Surbhi Sirdana and this is Season 3 of our Daily Answer Writing Initiative. If you feel that you want to crack the Civil Services examination and if you feel that you're struggling with राइटिंग आंसर्स, अगर आपको लगता है कि आप आंसर लिख ही नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है. दिस इनिशिएटिव इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस रन्स इन कोऑर्डिनेशन विद आवर वेबसाइट. हमारी जो वेबसाइट है rajIASacademy.com. हियर इन द मेन्स आंसर राइटिंग सेक्शन यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन का हम मॉडल आंसर प्रोवाइड करते हैं एंड मॉडल आंसर के साथ साथ विद द मॉडल आंसर वी ऑल्सो ब्रिंग आउट टू यू आंसर डिस्कशन. हियर एवरी डे एट 9 p.m. me and my team discusses that, for example, this is the question for today. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए, what should be your thought process, what you should be writing, what you should be avoiding. We discuss it between 10 to 15 minutes every day at 9 p.m. on our YouTube channel. And what you can do is, after watching this video, click on the link that will take you to rajIASacademy.com. It is there in the description. एंड पोस्ट योर ओन आंसर ऑन आर वेबसाइट. अपना आंसर इधर कमेंट सेक्शन में हमारी वेबसाइट पर आप पोस्ट कीजिए एंड आर टीम विल गिव यू आर फीडबैक, गिव यू देयर फीडबैक. फीडबैक से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी. फीडबैक से आपको पता लगेगा कि आपके आंसर में क्या गलती है और आपको कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज़ इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस. दिस वॉज डिस्कस्ड ऑन आर यूट्यूब चैनल today in current affairs session taken by Mr. Amanjot in society, security and ethics current affairs. तो वहाँ पर इंटरपोल के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन हुआ था. With regards to that we have framed a question. Why we have framed a question? क्योंकि इंटरपोल 1923 में स्टार्ट हुआ था and we are approaching 2023. So Interpol को for this organization is about to complete 100 years of its existence. So take a note that this will be important from your prelims point of view as well, whether you're sitting for UPSC civil services or any state civil services. Secondly, it will be very important from mains point of view also, because अभी काफ़ी सारे articles आ रहे हैं, so it's better that you cover any question that can be asked from with regards to Interpol here itself. So let's begin. The question for day 97. What is Interpol? How does it function? What are the challenges Interpol needs to deal with to stay relevant in times to come? See, the first two questions, what is Interpol, how does it function, ये बहुत ही UPSC civil services examination lines पे frame किया गया question है. UPSC now is in a habit to not just ask you one statement or two statements in a question, but bombard you with at least 3 to 5 statements. तो 3 से 5 parts आपको देखने को मिल सकते हैं question में. इफ़ यू सिटिंग फॉर मेंस में किसी भी क्वेश्चन में आपको 3 से 5 पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं. बट द गुड पार्ट इज़ जितने ज़्यादा क्वेश्चन सेग्रीगेटेड होता है, द मोर पार्ट्स द क्वेश्चन हैज़, द मोर डायरेक्शन यू हैव. आपको पता रहता है आपने क्या लिखना है एंड द मोर क्रिस्प योर आंसर बिकम्स. सो दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट. लेट्स सी हाउ डू वी नीड टू अप्रोच दिस आंसर. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ इंटरपोल. हमारी इंट्रोडक्शन में हम लोग मोस्टली डेफिनेशन से शुरू करते हैं या ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन से शुरू करते हैं जो हमारे क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में बात हुई है, वट एवर हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट इन द क्वेश्चन, दैट इज़ समथिंग वी राइट अबाउट इन इंट्रोडक्शन. सो हियर द एग्जामिनर इज डायरेक्टली आस्किंग यू व्हाट इज़ इंटरपोल. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ डिफाइन इंटरपोल. हाउ डज़ इट फंक्शन. कोई भी इंटरनेशनल बॉडी है, उनकी कोई ना कोई असेंबली रहती है. For example, United Nations has the General Assembly or the Secretariat. Yesterday we discussed World Health Organization. So World Health Assembly काम करती है. So how does it function? Will serve you for your prelims part also. But आपको मेंस में भी अगर लिखना आता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. If you know exactly voting patterns कैसे हैं, how is the functioning taking place. With regards to Interpol, there are red notices, green notices and UN Security Council special notices which are being issued by Interpol from time to time. तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में लिखते हैं starting paragraphs में, for sure you will get more marks. Then what are the challenges Interpol needs to deal with to stay relevant in times to come? What are the challenges?
अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्टेड वे बैक इन 1923 एंड नाउ इट इज़ 2023, तो काफ़ी सारे जो चैलेंजेस होंगे जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, दोज चैलेंजेस मस्ट हैव इवॉल्व्ड, दे मस्ट हैव इंक्रीज्ड विद टाइम, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। तो इंटरपोल को भी खुद को इस हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा, एंड हाउ टू इवॉल्व, हाउ शुड इंटरपोल इवॉल्व इटसेल्फ, दैट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो आप बेसिकली चैलेंजेस की बात कीजिए, एंड देन इन योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूजन में आप एक दो लाइन्स का वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी विल अप्रोच दिस आंसर। योर इंट्रो will talk about definition of Interpol or introduction to Interpol. The second part or your body paragraph 1 will address this part. How does it function? This part will be addressed in your body paragraph 1. Then in your body paragraph 2, this will be a long one क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं what are the challenges Interpol needs to deal with to stay relevant in times to come. दिस विल बी डेल्ट विद इन डिटेल क्योंकि चैलेंजेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। आपके जो डेफिनेशन एंड फंक्शन है दैट विल बी अ बिट शॉर्ट। सो चैलेंजेस जो हमारा पार्ट होगा, दिस विल बी अ लॉन्ग बॉडी पैराग्राफ, एक्सक्यूज मी, yes, so this will be a long one, and then in the conclusion, since you are talking about challenges here, in the conclusion give some suggestions for Interpol, कोई भी official suggestions which have been floating around in newspapers, कोई editorials आपने पढ़े हों, so उसमें आप conclusion plus way forward that will include your suggestions, आप वो देंगे। So let's start with our first part, that is introduction. So in the introduction, just write down that the Interpol or International Criminal Police Organization, established in 1923, is an intergovernmental organization comprising 195 member countries which helps police forces in all these countries to better coordinate their action. So basically police forces को coordinate करने के लिए बनाई गई ये organization है। The organization enables member countries to share and access data on crimes and criminals and offers a range of technical and operational support. Technical and operational support, but the catch here is that it is neither a dispute resolution mechanism just like your United Nations and nor an investigative agency. तो कोई actual पुलिस का काम नहीं करती है. It is basically to provide technical support and to provide information to all the police forces of all its member nations, which are 195 in number. So it is designed to assist the police forces of member nations. Interpol cannot act on its own. आपके देश में घुसकर आपको कोई directions नहीं दे सकती. It does not, it does not act on its own. The desired legal course of action depends on bilateral arrangements like mutual legal assistance treaties. Also, ये जो आपका first part है, these first two lines, they define Interpol very effectively. Since this is, आपको हमेशा word limit की problem रहती है whenever you are writing answers. This second part, which says what Interpol does not do, that is optional. If you feel it right for your answer, inculcate it, but ये optional रहेगा. If you feel कि अगर आपका जो word limit है वो exceed हो जाएगा, then just choose to ignore this part. आपका यहाँ पर introduction में काफ़ी सारे points आ चुके हैं, this much is enough. So let's move on to the body paragraph 1, that is how does it function. So first of all, you have to write down that it has a general secretariat which is run by Secretary General with a global complex for innovation in Singapore and several satellite offices in different regions. तो यहाँ पे आपने organization structure बताया है, डे टू डे एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. नाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेंट्रल लेवल पे हमने बात की है. एट द लेवल ऑफ कंट्रीज व्हाट इज हैपनिंग, हर कंट्री में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है. देयर इज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इन ईच मेंबर कंट्री in which police officials are the central point of contact. National Central Bureau एक country में based होगा. इंडिया में it is in under Ministry of Home Affairs, and inside that there will be police officials of that country जो कि इंटरपोल के साथ हमेशा टच में रहेंगे और बाकी countries के भी National Central Bureaus के साथ टच में रहेंगे. Also from like Indian side, CBI, Central Bureau of Investigation, is the coordinating agency. The third one, it manages 19 police databases. So
पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया, सेकेंड यू टॉक्ड अबाउट देयर कोऑर्डिनेशन, हाउ डज कोऑर्डिनेशन हैपन, हाउ डू दे ऑपरेट एट द डिसेंट्रलाइज्ड लेवल, दैट इज एट द लेवल ऑफ वेरियस नेशंस. देन इन द थर्ड पार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट ये कर क्या रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन दे आर प्लेइंग. सो दे हैव डेटाबेसेस with regards to names, fingerprints of criminals, or you know other data like forensics analysis, and they also give assistance in locating fugitive offenders around the world according to the Interpol website. So this part is not needed here. Talk till here that what do they give? Fingerprints, stolen passports, जो भी international data आपको इंटरनेशनल क्राइम लोकेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए चाहिए होता है, दैट इज़ द ऑल काइंड ऑफ डेटा दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंटरपोल. फोर्थ वन and most important one, Interpol issues various notices. The red notice has been in news for quite a while now, for the past 1 week. Red notice, green notice, yellow notice, or special notice. So Interpol issues various notices which are international requests made by member countries for cooperation on alerts, allowing police in member countries to share critical crime related information. So if you, for example, if India is requesting a red notice against somebody who is based in UAE या सऊदी अरेबिया में, कोई अगर आपको लगता है इंडिया के लिए एक criminal activity कोई carry out कर रहा है and she is based in Saudi Arabia, so you can request Interpol that our police forces cannot go to Saudi Arabia and establish their dominance there, but if Interpol issues a red notice तो वहाँ की पुलिस इंडियन पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है, इनफैक्ट आपको क्रिमिनल के बारे में बता भी सकती है. सो दैट दिस नोटिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू Interpol. It is the one of the most powerful tools that Interpol has as of now, but obviously then there are some challenges we need to talk about. क्या ऐसे challenges हैं जो कि पिछले 100 years में evolve हो चुके हैं, and how does Interpol have to evolve itself. So there are many harmful globalized threats हैं which are pacing faster than earlier. What are these? The change, the kind of change that they are taking, the the speed that they are evolving with is very fast, and Interpol का evolution भी उतना ही fast होना ज़रूरी है. The action has to be very quick. So these are corruption, ड्रग ट्रैफिकिंग, पोचिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम. पहले ये एक ही कंट्री में होता था, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ स्टेट्स में. नाउ इट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. Second is corruption and financial crimes. While they were confined to just one country earlier, we have seen at least 3 to 4 cases in India also, that now these have become transnational. In fact, जब के financial crimes आते हैं उसमें trafficking भी इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज फिनेंशियल क्राइम्स दे सपोर्ट व्हाट, दे सपोर्ट टेररिज्म, दे सपोर्ट ट्रैफिकिंग. उनकी टेररिस्ट फंडिंग में या ट्रैफिकिंग की फंडिंग में या इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स. साइट्स के अपेंडिक्स 1 में कुछ एनिमल्स कवर्ड हैं जिनका ट्रेड अलाउड नहीं है, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. सो इलीगल ट्रेड ऑफ दोज एनिमल्स इज़ बीइंग कैरिड आउट. टेररिस्ट को जो फंडिंग मिलती है वो सिर्फ एक कंट्री से नहीं मिलती. योर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर गोइंग इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट फंडिंग इज़ कमिंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो इफ़ इंटरपोल हैज़ स्ट्रॉन्ग रूट्स, अगर इंटरपोल इफेक्टिव हो जाता है तो इन सब चैलेंजेस को फाइट करने में हेल्प मिलेगी. I think I've summarized all the challenges that have been talked about here. For example, the human trafficking, illicit trade based on counterfeiting and smuggling, and transnational organized crime, and terrorist funding. So these 4-5 are the challenges. What you have to focus upon is कि इनका जो rate of change है, the speed at which they are evolving is very fast. So that's why changes are required in the Interpol itself. What changes? More coordination, listening to countries which have faced terrorist activities on their own soil. So at least listening to such countries, especially when they're saying that that terrorist activities have been detected by them, so more coordination is required that time. Interpol will turn 100 next year. This is the conclusion we are moving towards. Now is the time to calibrate to counter emergent challenges which have emerged with time. Policing is not merely a process for maintaining the rule of law through deterrent punitive measures against crime and criminals. Public spirited efficient policing is the most meaningful confidence building measure that people across diverse geopolitical contours desire and deserve. Interpol and the other law enforcement agencies of member nations must endeavor to build, maintain and operate a
people-centric ecosystem to meet the evolving challenges. So in a way, more coordination, more people-centric approach, and more agility is required. So that is something, obviously आप directly आप suggestions नहीं दे सकते, but this is how you can frame your conclusion. Such words are available, we get to read such words in editorials. So if you read the newspaper thoroughly, if you read it regularly, these words will become a habit for you using such words, and आपको conclusions और introductions में बहुत help मिलेगी if you read the newspapers, especially the editorial parts regularly, because then you will know that how to indirectly give a viewpoint or a suggestion. अगर आप कुछ directly paper में लिख के आते हैं तो कई बारी authoritative हो जाता है. So indirect conclusions, indirect way forwards, indirect suggestions when a suggestion has not been asked, they are your way to go. अगर way forward पूछा है, अगर direct suggestion पूछा है, then obviously you can give a direct suggestion also. So this is your full answer for the day. This answer will be uploaded on our website tomorrow, that is 24 hours or less than 24 hours later. By that time, try to write your own answer, no matter how imperfect it seems to you. Try to write it, upload it on the website. आपको सिर्फ अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके उसको वेबसाइट पे अपलोड करना है. Doesn't take a lot of time or a lot of internet data also. So do that and take the first step in your civil services journey with us. Stay tuned and all the best.